Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to measure the price elasticity at a point on the linear demand curve. Okay, and we have also given two cases where we have two demand curves and we have to solve for the elasticity at 2 points. Okay, first case is at a given price, and in second case at a given quantity you have to solve for price elasticity at 2 points on these two demand curves. Okay, so let's solve it. So first you have been given this linear demand curve. Okay, this is your linear demand curve. ओके, लिनियर डिमांड कर्व का फंक्शन किस तरीके से होता है, इस तरीके से. ओके, फंक्शनल फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं. ओके, लीनियर डिमांड करके टू प्रॉपर्टीज होते हैं. फर्स्ट, दैट इलास्टिसिटी वेरी ऑन एवरी पॉइंट ऑन लीनियर डिमांड कर्व. आप इस पॉइंट पे एट पॉइंट आर आपकी इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी. एट पॉइंट्स भी हम लोग गिवन अलग अलग पॉइंट्स देते हैं, लाइक ए, बी, सी एंड डी. Okay, you have these different points, and on these different points you have different elasticity. Okay, and second, slope of demand curve, that is del p by del q, will remain constant. आप एट पॉइंट ए जो स्लोप मेजर करोगे, एट पॉइंट डी स्लोप मेजर करोगे, आपका स्लोप सेम रहेगा. ओके, दैट इज चेंज इन प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्यू will remain same on this demand curve. ये इस demand curve की प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी. ओके, अब सॉल्व करते हैं. लेट्स से इसको भी हटाते हैं. We have to solve for the price elasticity of this demand at point R. Okay, हमें point R पे देखना है कि elasticity क्या है using this graph. This is point P. We'll name it. So this is point A and this is point B. AB is your demand curve. Okay. आपको पॉइंट आर पे जो है प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करना है. तो एट पॉइंट आर यू हैव दिस पी स्टार इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्यू स्टार इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओके, अभी आपको मेजर करना है. तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट E is equals to del Q by del P, P divided by Q, right? एंड और हमें देखना है कि हमारा डेल क्यू क्या है. अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो ये हम लोग इस तरीके से तो निकालते हैं हमारा स्लोप, दैट इज चेंज इन P एज a result of change in Q. तो इस सिनेरियो में आपका ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल P, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल Q, राइट. तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा डेल क्यू क्या है, पी आर या ओ क्यू स्टार, आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के इक्वल है. तो आप यहाँ लिख सकते हो डेल क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्टार, ये दोनों इक्वल ही हैं. ओ क्यू स्टार इज इक्वल्स टू योर पी स्टार आर, राइट. ये पी स्टार से आर तक, एंड योर डेल पी इज इक्वल्स टू योर पी स्टार ए, पी स्टार ए, राइट. एंड आपका प्राइस क्या है, ओ पी स्टार, राइट. ये आपका प्राइस है. एंड क्वांटिटी क्या है, ओ क्यू स्टार. पी क्या है, ओ पी स्टार. क्यू क्या है, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो या कितना डिमांड कर रहे हो, ओ क्यू स्टार, राइट. अब हम इसे पुट करते हैं इस इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले में. सो E इज इक्वल्स टू डेल क्यू क्या है, ओ क्यू स्टार. डेल P क्या है, पी स्टार ए. P क्या है, ओ पी स्टार. Q क्या है, ओ क्यू स्टार, राइट. ओ क्यू स्टार कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है. सो वी लेफ्ट आउट विथ ओ पी स्टार and P star A. So this is an formula for point elasticity measurement.
एक फॉर्मूला ये है। तो ओपी स्टार क्या है? आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम प्राइस, पी स्टार, इक्विलिब्रियम प्राइस, पी स्टार, राइट, डिवाइडेड बाई पी स्टार ए। ये पी स्टार ए, ये क्या बता रहा है? डेल पी बता रहा है, चेंज इन पी, डेल पी। तो आपको एक फॉर्मूला मिला ई के लिए, ई इज इक्वल्स टू पी स्टार इक्विलिब्रियम प्राइस डिवाइडेड बाई डेल पी। तो अगर आपको एक लीनियर डिमांड कर्व गिवन होगा एंड आपको मेजर करना होगा इलास्टिसिटी, तो आपके पास अगर इक्विलिब्रियम प्राइस गिवन है एंड चेंज इन पी गिवन है, तो आप सिंपली उस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी डिराइव कर सकते हो उस पॉइंट पे। ओके, सो एट पॉइंट आर आपकी इलास्टिसिटी कितना है? पी स्टार डिवाइडेड बाई डेल पी। तो ये इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी। ये है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। मेजरमेंट एट अ पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, ऑन लीनियर डिमांड कर्व। ओके, एंड एक और फॉर्मूला होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर करने का यूजिंग द ग्राफ, विच इज ई इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। तो जिस भी पॉइंट पे आप मेजर करते हो इलास्टिसिटी, उसका लोअर सेगमेंट का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द अपर सेगमेंट, you will get the value for your point elasticity. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस कर्व हम लोग देखते हैं हमें पॉइंट आर पे मेजरमेंट करना है। तो दिस डिस्टेंस, दिस इज द लोअर सेगमेंट, this point, this distance is below the point R, so this is the lower segment, this distance from R to B divided by this distance from R to A, you will get the value for your elasticity. Okay, so at point R, elasticity at point R is equals to distance RB divided by RA. ओके, एंड ग्राफिकली आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हो। ओके, यू विल गेट योर इलास्टिसिटी। आपको डिस्टेंस की वैल्यू पता होगा, आप यहाँ पुट करोगे आपको इलास्टिसिटी आ जाएगा। लेट मी ड्रॉ अ डिफरेंट ग्राफ। ओके, दिस इज योर डिमांड कर्व एंड एक पॉइंट आपका ये है, लाइक ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। आपको ये आपका डिमांड कर है, आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी देखना है। ओके, तो आप कैसे देखोगे कि पॉइंट सी पे आपकी इलास्टिसिटी क्या है? लोअर इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी, ये प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आपको डिस्टेंस के बेसिस पे देखना है। तो ई एट सी, तो सी से बी तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये है लोअर सेगमेंट। सी से लेके आपको ई तक का डिस्टेंस देखना है पूरा, एंड देन फिर अपर अपर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ए टू सी। ओके, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ओके, लाइक दिस लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट का डिस्टेंस कितना है? सी ई। अपर सेगमेंट का डिस्टेंस कितना है? सी ए। इफ सी ई इज इक्वल्स टू सी ए, then you will get CA divided by CA is equals to 1. Then आपकी इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी आ जाएगी 1। दैट मीन्स पॉइंट सी पे आपकी इलास्टिसिटी कितनी है? 1। यूनिटरी इलास्टिक है। आपका डिमांड कर्व जो है एट पॉइंट सी इज यूनिटरी इलास्टिक, दैट मीन्स
1% change in your price will leads to the 1% change in quantity demanded. Okay, अभी देखते हैं एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे। तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो लोअर डी से नीचे लोअर सेगमेंट क्या है, डी ई, राइट। डीई डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या होगा, डी ए। तो लोअर सेगमेंट छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा है, डीई divided by dA, and in this case DE is lesser than DA, so you will get, ऊपर वाला न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा है, so you will get a value which is lesser than 1. So in this case your demand elasticity must be lesser than 1. Okay, so at point D your demand curve is inelastic. That means 1% change in 1% change in your price will leads to the less than 1% change in quantity demanded. Okay, and similarly आप कर सकते हो एट पॉइंट बी। ओके, मेजर करते हैं इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी। तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट क्या है, बी से लेके ई तक, एंड अपर सेगमेंट है ए टू बी। लोअर सेगमेंट बड़ा है अपर सेगमेंट से, so in this case you will get, it's like lower segment BE divided by upper segment of the demand curve, which is AB, and in this case BE is greater than BE is greater than AB, so you will get EB greater than 1. Okay, so at point B demand curve is elastic, that means 1% change in price will lead to the more than 1% change in quantity demanded. Okay, and similarly at point A लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए के लिए आपको पॉइंट ए पे मेजर करना है, तो लोअर सेगमेंट हो जाएगा ए टू ई, एंड अपर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, अपर सेगमेंट 0, लोअर सेगमेंट ए टू ई, अपर सेगमेंट 0, एंड 0 से आप किसी चीज में डिवाइड करते हो यू विल गेट इनफाइनाइट। तो एट पॉइंट ए योर इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, दैट मीन्स 1% change in price will lead to the infinite change in quantity demanded. Demand curve is highly elastic, or you can say perfectly elastic. Okay, in this case your demand curve will be perfectly elastic. जैसे कि हम इस तरीके से, आपका डिमांड कर्व इस तरीके से रहेगा हॉरिजॉन्टल, ये 1% change in price will lead to the infinite change in quantity demanded. Now we'll measure at point E, elasticity at point E, lower segment divided by upper segment. So for point E there is no lower segment, so lower segment will be 0 and there will be upper segment A to E, and 0 में आप किसी का डिवाइड करते हो you will get 0. तो elasticity at point E is equals to 0. That means demand curve at point E is perfectly inelastic. Inelastic. आपको कुछ इस तरीके का डिमांड कर्व मिलेगा, any percent change in price will leads to the 0% change in quantity demanded. So there will be no change in quantity demanded. Okay. And individually अगर आप ये सारे ग्राफ ड्रॉ करोगे अलग अलग, तो you will get like, you will get, I will draw, you will get graph like this. So for, let's say for unitary last, okay, sorry, this is
unitary elastic demand curve. This is inelastic and this is elastic. And this is perfectly elastic. This type of demand curve is perfectly inelastic. So here your E is equals to 1, where lower segment is equals to upper segment. Here elasticity is lesser than 1. That means your lower segment is smaller than your upper segment. And in this case, your elasticity is greater than 1. That means your lower segment is greater than your upper segment. And at this point, your elasticity is equal to infinite. That means your lower segment, your upper segment is 0. Okay. And in this case, E is equal to 0. That means your lower segment is 0. तो आप individually demand curve draw करोगे for these elasticities, you will get such type of demand curves. Okay. इधर प्राइस है, इधर क्यू है, P and Q. एंड आप इंडिविजुअली एक कर्व पे देखोगे तो आपको एक कर्व पे ये पांचों पॉइंट्स मिल जाएंगे इस तरीके से. ओके. आप यहाँ पे लिख सकते हो एट पॉइंट ए E is equals to infinite. Here E is greater than 1, E is equals to 1 and E is lesser than 1 and E is equals to 0. तो आपको पता भी लग रहा है कि एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो है इलास्टिसिटी वेरी कर रही है बट स्लोप सेम है. ओके. तो फर्स्ट हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया इलास्टिसिटी मेजरमेंट एट अ पॉइंट. अभी देखते हैं दो केसेस. तो फर्स्ट केस है योर प्राइसेस आर गिवन. प्राइसेस आर गिवन फॉर टू डिमांड कर्व्स. तो इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा. पहले आई विल ड्रॉ द ग्राफ. फर्स्ट आपका डिमांड कर्व ये है एंड दिस इज योर सेकेंड डिमांड कर्व. ओके. एंड आपकी कंडीशन क्या है दैट योर प्राइसेस आर गिवन. प्राइसेस गिवन है मतलब प्राइस दोनों डिमांड कर्व पे सेम है बट क्वांटिटी वेरी कर रही है. ओके. दिस इज योर P. Prices are given. This is, let's say, Q1. This is Q2. This is DD1, DD2 demand curve. Price and quantity. This is point. This is P star. This is point P. Okay. And let's say this is point A, point B. आपको मेजर करना है इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट A एंड पॉइंट B एंड उन्हें कंपेयर करना है. ओके. ये आपका फर्स्ट सिनेरियो है. तो हम लोग सेम वही सिनेरियो में मेजरमेंट का रखेंगे. E is equals to, आपको पहले A पॉइंट पर मेजर करना है. E at point A is del Q by del P, P by Q. ओके. आप कहाँ मेजर कर रहे हो इलास्टिसिटी एट पॉइंट A. तो आप DD1 डिमांड कर यूज करना है. सो दिस वर्टिकल and ये height from P star to A represent your del from Q, change in Q. ओके. एंड जो किसके इक्वल होता है OQ1 के इक्वल है. दिस del Q. ओके. ये P star A is equals to your OQ1. Now we will put here. So your del Q किसके इक्वल है OQ1 के. OQ1 एंड आपका del P किसके इक्वल है P स्टार. P स्टार. ओके. और P स्टार P एक ही बात. एंड का आपका P क्या है OP स्टार एंड आपकी क्वांटिटी क्या है OQ1. ओके. OQ1 से OQ1 कैंसिल आउट एंड यू विल गेट EA is equals to OP star, that is your equilibrium price, and PP star. that OP क्या है OP star क्या है equilibrium price और PP star क्या है del P. ओके. तो आपके इलास्टिसिटी एट पॉइंट A
का एक्सप्रेशन ये है। ओके, we मेजर करते हैं एट पॉइंट बी, E at point B. So again del Q by del P, P by Q. Now we'll consider the second demand curve, DD2. हमें मेजर करना है इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी। तो इसके लिए डेल क्यू क्या है, ये डिस्टेंस डेल पी वाली डिस्टेंस तो सेम ही है, पी टू पी स्टार, बट ये डिस्टेंस अलग है फ्रॉम, सो दिस इज योर डेल क्यू। तो ये किसके इक्वल होगा डेल क्यू, ये वाला ओ क्यू टू के, ओ क्यू टू। ओके, तो डेल क्यू क्या है, ओ क्यू टू, डेल पी क्या है, पी पी स्टार और पी स्टार पी। पी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों के लिए सेम है, ओ पी स्टार। क्यू क्या है, ओ क्यू टू। ओके, ओ क्यू टू कैंसिल हो जाएगा, you will get EB is equals to OP star, that is the equilibrium price, and PP star, that is P star equilibrium price, and this del P. Okay, this is an expression for elasticity at point B. अब आपको compare करना है। Okay, so you know this distance PP star is same in both the scenario. PP star दोनों के केस में PP star at point A, at point A and B are equal. तो ये PP स्टार दोनों के केस में इक्वल है। OP स्टार, OP स्टार भी दोनों के केस में इक्वल है। OP स्टार at point A and B are also equal. अगर ये दोनों इक्वल हैं दोनों वाले केस में, so we can say that elasticity at point A is equals to elasticity at point B, right? So we can say that on two demand curves at a given price, elasticity will remain same. On two curves for a given price, elasticity at different points will remain same, right? And हमारा वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था, that E is equals to P star by del P, एंड दोनों ही केस में आप चाहे मेजर करो एट पॉइंट ए या बी पे, दोनों ही केस में डेल पी का डिस्टेंस सेम है, एंड ओ पी स्टार पी स्टार वाला डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है। दैट मीन्स आपकी इलास्टिसिटी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों पे सेम रहेगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। अभी सेकंड केस देखते हैं। ओके, सेकंड केस क्या है हमारा, केस टू, जहाँ पे क्वांटिटी आर गिवन। ओके, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक आपका ये डिमांड कर्व है, डिफरेंट कलर, एक आपका ये डिमांड कर्व है, एक आपका ये डिमांड कर्व, देयर टू डिमांड कर्व, DD1 DD2। ओके, आपकी क्या है, क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, मतलब दोनों ही डिमांड कर्व के केस में क्वांटिटी गिवन है। अगर क्वांटिटी गिवन है मतलब प्राइस वेरी कर रहे हैं, बेस्ड ऑन डिमांड कर्व DD1, this P1 star is the price and Q star is the quantity, and based on demand curve 2 DD2, P
P2 star is your equilibrium price and Q star is the quantity, right? This point is P. Let's say this point is, and you have to measure the elasticity at point A and B. आपको देखना है कि elasticity at a given quantity वेरी करेगा या इक्वल रहेगा. ओके, सो अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. सो elasticity at point A is del Q del P P by Q. ओके, तो जैसे सेम del Q क्या है, ये है del Q, ये डिस्टेंस, एंड प्राइस से पी स्टार तक का डिस्टेंस बताता है del P. हम डिमांड कर्व ए डिमांड कर्व के केस में देख रहे हैं, तो हम लोग को कितना डिस्टेंस चाहिए P से P स्टार 1 तक, राइट? तो हमारा del Q क्या है, OQ स्टार, एंड del P क्या है, P1 स्टार टू P, राइट? एंड P कितना है, OP1 स्टार डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितना है, OQ स्टार, राइट? अब इसे कैंसिल आउट कर दोगे, you will get EA is equals to OP1 star divided by P1 star P. Okay. So this is an expression for elasticity at point A. And अगर बेस आप सिंपली अगर इतना भी सॉल्व नहीं करना तो आप सिंपली वर्टिकल एक्सिस फॉर्मूला लगा सकते हो. वो क्या है, P स्टार डिवाइड बाई डेल P. तो आपको इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए चाहिए, E एट पॉइंट ए. तो P स्टार क्या है A पे, OP1 स्टार, एंड डेल P क्या होगा, P2 P1 स्टार, P1 स्टार. ओके, सिमिलरली आपको चेक करना है इलास्टिसिटी एट पॉइंट B. तो P स्टार क्या है, OP2 स्टार, एंड डेल P क्या है, P2 स्टार. ओके, अब आपको कंपेयर करना है इसमें, आप यहाँ लिख सकते हो लेट बी OP2 स्टार P2 स्टार P. ओके, नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस टू डिस्टेंस. तो हम लोग यहाँ से देखते हैं दिस P, ये वाला डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस से बड़ा है, आप यहीं पे लिख सकते हो P P1 स्टार इज ग्रेटर देन P2 स्टार. पहला कंक्लूजन. सेकेंड, OP1 स्टार एंड OP2 स्टार, अगर आप इसमें देखोगे तो OP2 स्टार इज ग्रेटर देन OP1 स्टार. यहाँ पे है हमारा OP1 स्टार क्या है, OP1 स्टार लेसर देन OP2 स्टार. ये न्यूमरेटर का वैल्यू है, एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, P1 स्टार P इज ग्रेटर देन P2 स्टार P. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इस केस में पहली इलास्टिसिटी एट पॉइंट A ये कम है, ये ज्यादा है, मतलब लोअर सेगमेंट छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है. ओके, सेकंड वाले सिनेरियो में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, दैट मींस elasticity E at A is lesser than E at B, क्योंकि यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा आएगी, माइट बी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेसर देन 1. ओके, तो आप बोल सकते हो कि elasticity at point A is lesser than elasticity at point B for a given quantity on two demand curves. Okay, तो हमारा कंक्लूजन आया है कि for a given quantity on elasticity on different points on different demand curves varies. Okay, वो सेम नहीं रहती है, वेरी करती है. इससे पहले कंक्लूजन क्या आया था कि for a given price elasticity on different points on different demand curve will remain same, but in this case for a given quantity आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वेरी करती है. ओके,
सो दिस इज इट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में एक बार पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व्ड इट लाइक दिस इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। और वी आर डन। Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share, and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.